उनके द्वारा जो तर्क दिए गए थे कि हम एक महिला हैं, महिला होने के नाते हमें जमानत दी जाए, मेडिकली अनफिट हैं, हमारी 100 साल की बुजुर्ग माँ है जिनका ख्याल रखना है, पर्याप्त साक्ष्य हैं इनके अक्यूज गिरेबाला सिंह के अगेंस्ट कि उनके द्वारा ये अपराध घटित करा गया है। जिन धाराओं में उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें सजा आजीवन कारावास तक की है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ काफी कुछ साक्ष्य हैं जो पर्याप्त हैं इनको बेल को रिजेक्ट करने के लिए। गिरिवाला सिंह को बड़ा झटका लगा है। उनकी सेशन कोर्ट से जो जमानत है वो खारिज कर दी गई है। एडवोकेट अंकुर पांडे उनके साथी और नवनिधि जी हमारे साथ हैं। अंकुर जी, क्या बेस रहा बेल को खारिज करने के लिए कोर्ट का? कल जो ऑब्जेक्शन हम लोग के द्वारा उठाए गए थे, जिसके संबंध में जो आरोपी हैं अगर उनको जमानत का लाभ दिया गया तो वो निकलकर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग कर सकती हैं। इसको देखते हुए कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन लिया है कि क्योंकि पहले यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रही हैं, इसके साथ साथ वो आज भी सिटिंग चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की, तो जो अक्यूज गिरेबाला सिंह है अगर उनको जमानत का लाभ दिया जाता है तो वो इसकी संभावना है कि वो निकल के इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इसी के साथ साथ उनके द्वारा जो तर्क दिए गए थे कि हम एक महिला हैं, महिला होने के नाते हमें जमानत दी जाए, मेडिकली अनफिट हैं, हमारी 100 साल की बुजुर्ग माँ है जिनका ख्याल रखना है, इन सभी को कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट का ये कहना है कि जेल से जो रिपोर्ट आई है उनकी हेल्थ जो है वो अभी सही है और अगर कोई उपचार की जरूरत है तो अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जेल में, वहां उनका इलाज किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन लिया केस डायरी के अवलोकन के बाद, क्योंकि कल उन्होंने सुनवाई करी थी और पूरे दिन आज उन्होंने केस डायरी को अपने पास ही रखा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी यहाँ रुके हुए थे। उन्होंने सभी पूरी केस डायरी का अवलोकन करने के बाद ये तथ्य को माना है कि प्राइमा फेसाई जिन धाराओं में डाउरी डेथ की इनकी अगेंस्ट जो अक्यूज गिरेबाला सिंह है सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी, उसके पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में मौजूद हैं, चाहे वो सीडीआर हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो विटनेसेस के स्टेटमेंट हो, चाहे अदर एविडेंसेस जो कलेक्ट करें सीबीआई ने, पर्याप्त साक्ष्य हैं इनके अक्यूज गिरेबाला सिंह के अगेंस्ट कि उनके द्वारा ये अपराध घटित करा गया है और इसके संबंध में जो विवेचना में सारी चीजें केस डायरी में आई हैं उसका पूरा अवलोकन करा गया न्यायालय द्वारा और इन आधारों पर उनकी जो जमानत याचिका उसको निरस्त करा गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि जिन धाराओं में उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई थी उसमें सजा आजीवन कारावास तक की है और एक गंभीर अपराध है जो किसी एक महिला के अगेंस्ट हुआ है, इसीलिए इनकी जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या गिरिवाला के पास अब कोई और रास्ता है या वो हाई कोर्ट जा सकती हैं, वहां से क्या उन्हें राहत मिल सकती है? बिल्कुल नेचुरली वो हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं, लेकिन जो डिटेल ऑर्डर माननीय न्यायालय ने किया है उसके अवलोकन से तो ये तो स्पष्ट है कि उनका प्राइमा फेसी इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी क्राइम पहली एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिलने के बावजूद बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस कर चुकी हैं, तो रेगुलर बेल मिलने के बाद भी वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि माननीय उच्च न्यायालय में भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त होगा। सर, एक और आपकी जो मुहिम है न्याय तुलसा को दिलाना है, उसमें एक और आपकी एक स्टेप और आप आगे बढ़े, एक और जीत है ये आपकी न्याय को लेकर। कदम कदम हम बढ़ाते जा रहे हैं आगे और ये आप लोगों को धन्यवाद, मीडिया को धन्यवाद कि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये आप सब लोगों की जीत है। अगर जीत है तो ये, पर अभी बहुत दूरी बाकी है, बहुत फाइट बाकी है। हमारी एक्चुअल फाइट शुरू होने वाली है जब ये सीबीआई अपना चार्जशीट दाखिल करेगी, ताकि हमको भी फाइंडिंग्स मिलेंगी जिसका हम वेट कर रहे हैं PM2 का और वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का, तो उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई हम कर पाएंगे। सर, जब भी सुनवाई होती है आप नोएडा से यहाँ आते हैं, अब ऐसे में गिरिवाला के लिए अगला रास्ता बचता है हाई कोर्ट का, तो अगर वो वहाँ बेल एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ भी आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, ये तो हमारा एक मतलब बहुत जरूरी है क्योंकि आज की कोर्ट के जो रिजेक्शन आया है उसमें क्लियर कट मैसेज है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ काफी कुछ साक्ष्य हैं जो पर्याप्त हैं इनको बेल को रिजेक्ट करने के लिए। तो देखिए, एक स्टेप और तुलसा को न्याय दिलाने की ओर बढ़ा है गिरिवाला की जो भोपाल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई है और परिवार का यही कहना है कि वो हर स्तर पर इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।